ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेकंड लेक्चर. इन द फर्स्ट लेक्चर वी ऑलरेडी सी दैट देर आर टू मेथड्स of maintaining partners capital account. First one is fixed capital method and second one is fluctuating capital method. In fixed capital method, I have told you that we require to open two accounts, partners capital account and partners current account. Sometimes the balance of partners capital account can be directly transferred to balance sheet liability side, but in some of the cases we are required to open partners capital account. In which case we are required to open partners capital account? तो इस बात को पहले समझ लो. दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि गेस कैसे करना है कि मेथड कौन सी दी है. अगर ट्रायल बैलेंस में, इफ इन द ट्रायल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट आर सेपरेटली गिवन अलॉन्ग विद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस भी अगर अलग से दिए हैं तो वो जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड है. इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है आप डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी डाल सकते हो. लेकिन अगर प्रॉब्लम में, इफ इन द प्रॉब्लम एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इज गिवन, इन दैट केस वी आर सपोज टू ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डायरेक्टली डाल दो अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. लेकिन अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ला रहा है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर टू फॉर्मेट्स. in textbook page number 5-6 you can go through page book number 5-6. उसमें भी ये फॉर्मेट दिए हुए हैं. जस्ट ओपन इट एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है. जस्ट वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट. यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब देखो ट्रायल बैलेंस में हमेशा कैपिटल आपको दिया जाएगा क्रेडिट पार्ट में. तो वो जो ओपनिंग कैपिटल रहता है उसका ये ओपनिंग बैलेंस है. जितने पार्टनर रहेंगे उतने हिसाब से हमें कॉलम बनाना पड़ता है. सपोज दो पार्टनर है, एग्जांपल ले लो, इट्स सपोज एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स. तो हमें ये कॉलम में लिखना है एक्स और ये कॉलम में लिखना है वाई. जो भी उनके नाम रहेंगे वो उनके अपने अपने कॉलम में आएगा. उनका जो भी कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का कैपिटल है अगर 1 लाख तो वो वहां पे आएगा, वाई का कैपिटल है 2 लाख तो वो वहां पे आएगा इन वाई कॉलम. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट द बैलेंस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है ये वाला. कम टू सेकेंड, कैश और बैंक. बाय कैश और बैंक, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एडिशनल कैपिटल. इट मीन्स व्हाट, इफ सपोज एक्स ब्रॉट इन 50,000 एक्स्ट्रा, वाई ब्रॉट इन 70,000 एक्स्ट्रा. एक्स ने कितना लाया, 50,000 एक्स्ट्रा लाया, वाई ने 70,000 एक्स्ट्रा लाया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वो लोग पैसा ला रहे, द कैश और बैंक बैलेंस दैट कम्स इन, वो पैसा आ रहा है बिजनेस में. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल. ओके, जो भी वो ला रहा है उनके कॉलम में हम लोग को रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. अंडरस्टूड? पैसा आ रहा है इसीलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो भी जितना भी लेके आ रहा है उसके कॉलम में हम लोग को अमाउंट लिख देनी है. सो बाय कैश और बैंक और अमाउंट उनके कॉलम में. देयर आफ्टर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द कैपिटल जो ला रहा है पार्टनर वो हमेशा कैश में हो, जरूरी नहीं होता है. कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि एक आध पार्टनर बोलता है दैट ही इज नॉट हैविंग फंड, उसके पास पैसा नहीं है, बट ही इज हैविंग वन मशीनरी जो वो बिजनेस में ला सकता है. तो हो सकता है कि कुछ पार्टनर एसेट लेके आए क्योंकि उनको पैसा नहीं दे सकते वो तो अपनी एसेट दे रहे. कुछ लोग अपना लैंड देते हैं, कुछ लोग अपना शॉप देते हैं. या फिर अगर किसी का दुकान है, एक पार्टनर बोला अरे मेरे पास जेरोक्स मशीन पड़ा हुआ है तो मैं जेरोक्स मशीन लगा दूंगा, वो भी अपना एक साइड बाय साइड बिजनेस चल जाएगा. तो हाँ, बाकी के पार्टनर ने भी उसको अगर एग्री कर दिए बाकी के पार्टनर तो क्या आ गया बिजनेस में, क्या आ गया बिजनेस में तो एसेट आई है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एसेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट ऑल्सो कम्स इन रियल अकाउंट. एसेट आ रही है, एसेट कम्स इन द बिजनेस, देयरफॉर एसेट अकाउंट डेबिट एंड हु इज अ गिवर, जो भी पार्टनर है उसके कॉलम में अमाउंट आएगी.
एक्स होगा तो एक्स कैपिटल, वाई होगा तो वाइस कैपिटल, जिसका भी अमाउंट रहेगा जो एसेट ला रहा है उसके कॉलम में। यहाँ पे दोनों कॉलम में फॉर्मेट में बताया हुआ है, लेकिन जो ला रहा है उसके कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है। अगर ये सेकंड वाला ला रहा है तो यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखनी है, उसके उसी के कॉलम में लिखनी है। अंडरस्टूड? सो ये पर्टिकुलर जो अकाउंट है ये हम लोग कब बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, अगर ये दो एडजस्टमेंट, कैश और बैंक इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एज अ कैपिटल, और एसेट इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर एज अ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसी कुछ एडजस्टमेंट है, इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू ओपन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज डायरेक्टली वी कैन ट्रांसफर दिस बैलेंस टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, अप टू दिस नाउ कम विद द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन द फर्स्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, क्या बताया था देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, in first lecture I have told you the different kind of journal entries। कौन सी journal entries होती है relating to partners, that interest on capital is allowed to partner को interest दिया जाता है, तो उसकी journal entry क्या बनी थी, interest on capital account debit to partners current account। इंटरेस्ट जो भी क्या, सपोज x का, ये जो x है और ये y है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर x का कैपिटल 1 लाख है और y का भी 1 लाख है, और दोनों ने डिसाइड किया है दैट ड्यूरिंग द ईयर दे विल टेक 10% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो 1 लाख के ऊपर 10% कितना निकलेगा, ऑफ कोर्स 10,000। 10,000 हर एक पार्टनर इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट फर्म को देना है, पार्टनर्स को देना है। सो थिंग्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, थिंग्स फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स देयर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स पार्टनर। पार्टनर्स के लिए वो खर्चा हुआ, मतलब बिजनेस के लिए वो खर्चा हुआ, पार्टनर्स को देना है। तो interest on capital as a rule of nominal account that should be debited. In the journal entry I have already explained all these points. Okay, interest on capital account debit to किसको देने वाले हैं हम लोग, x को और y को, तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसका जितना है ना उसके कॉलम में लिख देना है आपको। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, पार्टनर्स जो भी बिजनेस से लेते हैं, पार्टनर्स में भी दे में टेक सैलरी, दे में टेक कमीशन, दे में टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी वो बिजनेस से लेके जा रहे हैं अपने लिए, वो सब उनके कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्योंकि देखो अगर मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपीज का, मैं साल भर में कुछ भी नहीं निकालती और एट ईयर एंड मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा सैलरी कमीशन जो भी है पूरे साल का पैसा मुझे दे दो, अगर आप मेरे पार्टनर हो, 1 लाख रुपीज मैंने लगाया है, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 निकलता है, तो 1 लाख प्लस 10,000 आपको मुझे 1 लाख 10,000 देना पड़ेगा। मैंने बोला अरे मैंने तो सैलरी भी नहीं ली, वो सैलरी भी मेरी बिजनेस में पड़ी है, तो मेरा सैलरी दे दो। सैलरी 20,000 निकल रही थी, तो आपको मुझे कितना देना पड़ेगा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, ये सब जोड़ के आपको पैसा मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। तो देखो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हैज क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो भी बैलेंस होंगे वो हमको लिख देने हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, ये हमेशा पार्टनर्स करंट अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऐड होंगे क्योंकि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड देख रहे हैं। ये सारी एडजस्टमेंट जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, सब एडजस्टमेंट हम लोग को कहाँ पे बतानी होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बतानी होती है। कैपिटल में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं जाता है, कैपिटल में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट का इफेक्ट जाता है, इफ एडिशनल कैश और एडिशनल एसेट ब्रॉट इन एज अ capital by the partner, in that case only we are required to show the adjustment in partners capital account. Otherwise all adjustment relating to partners are to be shown in partners current account. Okay, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट जाता है ये तीनों एलिमेंट से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितना भी पार्टनर्स लेके जा रहे हैं वो अपने लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए वो इनकम टाइप रहेगा और उनके करंट अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेक क्लियर हियर, देखो यहाँ पे जो लिखा है ओपनिंग बैलेंस, ये वाला एलिमेंट देखो, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट साइड का है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस और इट में हैव क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स ऑन करंट अकाउंट दे में हैव डेबिट बैलेंस और में हैव क्रेडिट बैलेंस। इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट appears in the ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट पार्ट, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट पार्ट में दिया हुआ है मतलब उसका क्या होता है, इट हैज क्रेडिट बैलेंस।
तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट appears on the debit part of the trial balance, मतलब उसका क्या होता है, it has debit balance, तो वो यहाँ पे आएगा। समझे? जरूरी नहीं है कि दोनों का क्रेडिट हो, दोनों का डेबिट हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, दूसरे का डेबिट बैलेंस है, तो जिसका जो बैलेंस है आपको वो साइड में लिखना है। इफ एनीवन इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस उसका यहाँ पे आएगा। इफ एनीवन इज हैविंग डेबिट बैलेंस तो उसका यहाँ पे आएगा। सपोज ये वाला सेकंड वाला जो पार्टनर है उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला जो पार्टनर है उसका अगर क्रेडिट है तो उसको हम वहां पे लिखेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसीलिए पॉसिबिलिटी सारी मेंशन की है। कभी कभी दोनों के क्रेडिट होते हैं, कभी कभी दोनों के डेबिट भी होते हैं, जिसका जैसी इंफॉर्मेशन दी है ट्रायल बैलेंस में उसके हिसाब से आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। Another thing that I already told you that interest on capital, salary to partner, commission to partner, all these are expenses. That's why that should be debited. ये सबको डेबिट गया और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, बिकॉज पार्टनर्स करंट अकाउंट इंक्रीजेस बाय दैट मच ऑफ अमाउंट। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट देखो पर्टिकुलरली बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये यहाँ पे भी लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ इट कम्स, कैसे आया कि दो साइड में कैसे आएगा एक ही अकाउंट, तो यहाँ पे आइदर और सिचुएशन है, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन है तो या तो यहाँ पे आएगा अपना रिजल्ट या यहाँ पे आएगा, दोनों जगह पे नहीं आता है। इफ सपोज देयर इज अ लॉस, अगर लॉस है तो लॉस आएगा ये साइड में, उसका एंट्री क्या बनेगा, अगर लॉस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्रीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सप्लेन की हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे पार्टनर्स अगर लॉस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी उनका प्रोपोर्शन है डिसाइडेड, इफ सपोज एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो ये दोनों को इक्वल करके जाएगा डेबिट साइड में। और इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है, आइदर और हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही बिजनेस में लॉस भी हुआ एक ही बिजनेस में प्रॉफिट भी हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में, ऐसे नहीं हो सकता, आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट आता है, देखो अगर प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि वो भी तो लेके जाएंगे, जितना पैसा प्रॉफिट के साथ लेके जाएंगे सारा उनका करंट अकाउंट में ऐड हो रहा है। देखो अगर ये बंदे ने, ये फर्स्ट वाला जो बंदा है इसने 1 लाख रुपीज डाला था, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 मिला, उसका सैलरी 10,000 ऐड हुआ, कमीशन का 5,000 मिला, तो जब निकालेगा वो और साल भर में जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 उसको मिला, तो जब निकालेगा तो सारा कुछ ऐड करके ही निकालेगा ना, तो ये सारे एलिमेंट्स उसके नीचे आएंगे प्रॉफिट के साथ, तो सब उसके करंट अकाउंट के बैलेंस में ऐड होते जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्यों आते हैं समझा आपको, क्योंकि ये सारे करंट अकाउंट में ऐड होते हैं, उसको उसका सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमको एट द ईयर एंड बताना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पे आया। देयर आफ्टर देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, ये भी दोनों साइड में आएगा, दोनों साइड में आएगा मतलब दोनों साइड में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो आइदर और सिचुएशन, आइदर ये साइड में आएगा और ये साइड में आएगा, हो सकता है किसी एक का ये साइड में हो, किसी एक का ये साइड में हो। These are what the closing balances। अगर किसी का डेबिट साइड एक्सेस है तो उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, अगर किसी का क्रेडिट साइड एक्सेस है तो उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा। तो जिसका जो बैलेंस आएगा हम लोग को लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर में ये जो बैलेंस रहते हैं कैरी डाउन किए हुए बैलेंस, ये हमको कहाँ पे लिखने होते हैं, दीज बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, हम लोग को बैलेंस शीट में डाल देने होते हैं फाइनली। अंडरस्टूड? देखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद में अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और कुछ एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग एडिशनल कैपिटल तो ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देयर आफ्टर पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको सेपरेटली दिए जाएंगे, तो उसका ये और एक अकाउंट आपको बनाना है, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर टू बी शोन हियर। ओके, ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या आया है, जो भी गुड्स विथड्रॉ होते हैं या जो भी ड्रॉइंग है पार्टनर्स का इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, दैट शुड अपीयर हियर, क्योंकि वो निकाल के लेके जा रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। दिस इज व्हाट अ कंबाइन इफेक्ट। ये कंबाइन एंट्री भी कैसे बनती है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा एंट्रीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, गो थ्रू माय फर्स्ट लेक्चर। ओके, देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो यहाँ पे ध्यान में कैसे रखना है, देयर इज वन स्मॉल क्लू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में जाएगा, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे आएगा। वैसे भी वो फर्म को मिलता है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, whereas इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है। thereafter ये मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस आता है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आगे, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। जस्ट हैव लुक ऑन योर पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6, वहां पे जर्नल एंट्रीज भी दी है और साथ दोनों फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू इट। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी ये मेथड हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके लिए आपके सामने मैंने एक सम लिखा है जो आपको फिक्स कैपिटल मेथड को अच्छी तरीके से समझने में काम आएगा। देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक सम लिखा है, आई एम रीडिंग दिस सम फॉर यू। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में हमेशा जो भी पार्टनर्स रहेंगे, फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में आपको बताएंगे कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही क्या बताया है, देयर आर टू पार्टनर्स, ए एंड बी आर द टू पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो हमें हमेशा फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि आपको पहले क्या देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज इक्वल। नाउ से लेटर on 1st April 2019 the capital balances, see capital balances of A is 60,000 and that of B is 30,000, ये दिया हुआ है। Their drawings are 12,000, 10,000 respectively. Partners are allowed 10% interest on capital. Interest on drawing is 10%. A gets salary 2,500 per month. B gets commission 3% on. ये भी बहुत जरूरी है कि 3% किसके ऊपर बताया है, B is going to get commission from the firm. फर्म से कमीशन मिलने वाला है उसको, लेकिन B is getting commission on net sale which is 5 lakhs. नेट सेल की अमाउंट यहाँ पे आपको दी है, तो नेट सेल कितना है 5 lakhs, उसके ऊपर 3% बी को कमीशन मिलने वाला है। The firm profit is 60,000 on 1/4/2019. Partners current account has credit balance A 10,000, B 5,000। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया करंट अकाउंट में हैज डेबिट बैलेंस, में हैज क्रेडिट बैलेंस, वन पार्टनर में हैविंग डेबिट बैलेंस, वन में हैव क्रेडिट बैलेंस। तो देखो यहाँ पे बोथ दी पार्टनर्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उनका बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, क्रेडिट। बोथ आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस 10,000 एंड 5,000। शो पार्टनर्स करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो ये एक तरीका है गेस करने का कि कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस भी अलग से दिए हैं, कैपिटल के बैलेंसेस अलग से दिए हैं। इसका मतलब है फर्म इज एडॉप्टिंग फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही एक फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। मैंने पेज को डिवाइड किया दो पार्ट में। आपको इसे नहीं करना होता है, आपको एक के नीचे एक सॉल्यूशन बताना होता है। तो मैंने यहाँ पे पेज को डिवाइड किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये साइड में बनाया है मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट वो साइड में बनाया है। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसका पोस्टिंग नहीं आएगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई लाइन है। ऑन 1/4/2019 द कैपिटल बैलेंसेस, क्या बताया है यहाँ पे, देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं। एंड कैपिटल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस कभी डेबिट नहीं होते हैं, कैपिटल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ए इज 60 एंड बी इज 30। सो हमें क्या करना है, हमें इसके क्रेडिट साइड में ये जो बैलेंस है ये लिख देना है, बाय बैलेंस, दिस इज व्हाट द ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। ए का कितना है 60,000, बी का कितना है 30,000। ओके, ए का 60,000, बी का 30,000। जस्ट आई राइट द बैलेंसेस, देन सी देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, बिकॉज वी आर एडॉप्टिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस छोड़ के और एडिशनल कैपिटल अगर लाया है पार्टनर ने, तो वो एक एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी सब एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्डिंग आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में करना होता है।
कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ एडिशनल कैपिटल अगर लाता है पार्टनर तो यहाँ पे आता है, नहीं तो बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट ये पर्टिकुलर अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये बात पूरा दिमाग में ध्यान से फिट कर दो आप। ओके तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जर्नल एंट्री में प्रॉपरली देखो, जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग को लिखना है यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग। ओके कितना है ड्रॉइंग, देखो ए का कितना है, जो ए की अमाउंट है ए के कॉलम में लिखेंगे 12,000, और जो बी की अमाउंट है उसे हम बी के कॉलम में लिखेंगे। क्लियर अप टू दिस? मैंने आपको क्या बताया, व्हेनेवर वी आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड we are supposed to write each and every adjustment in partners current account and not in capital account. Okay, सिर्फ और सिर्फ additional capital if brought by the partner, then only that adjustment is recorded in partners capital. Okay, तो हम लोग ने we finished up to drawing. Okay, now come to next line. Partners are allowed 10% interest on capital. What are their opening balances? 60,000 and 30,000, and firm allowed 10% interest on their capital to the partners. Of course 10% of 60,000, 60,000 का 10% कितना आएगा, कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पे मैं शॉर्टकट में निकाल के बताती हूँ, बाद में रफ कर दूंगी। 60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये तरीका होता है परसेंट निकालने का। 10% इंटरेस्ट लेने वाले हैं तो दिस 20 गेट्स कट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। व्हाट इज द आंसर? 6,000 मींस व्हाट ई इज गोइंग टू गेट 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंडरस्टूड? 10% कैसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट है उसको 10 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करो और बाद में उसका आंसर निकालो। 6,000 इज व्हाट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज गोइंग टू गेट। ओके नाउ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। तो इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बताई है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर इज गोइंग टू गेट, जो भी मैंने आपको बताया है कि पार्टनर्स को जो भी मिलने वाला है फर्म से उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे एक लाइन में छोड़ रही हूँ क्योंकि उनके ओपनिंग बैलेंसेस एंड में दिए हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस टॉप में आने चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखो। टॉप में हमेशा यहाँ पे बैलेंसेस आएंगे अगर रहेंगे तो एक लाइन ऊपर की छोड़ देनी है। दोनों साइड में छोड़ोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि कभी कभी डेबिट बैलेंस भी होता है, तो यहाँ पे एक लाइन आपने छोड़ दी तो भी चलेगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने रीड करके रखा था, मुझे मालूम है कि क्रेडिट बैलेंसेस है, तो यहाँ पे एक लाइन में छोड़ रही हूँ। उसके नीचे मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैंने आपको वर्कआउट करके बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच इज द कैपिटल ऑफ ए? 60,000 ऑन 60,000 इज गोइंग टू गेट 10%। 60,000 का 10%। अभी हम लोग ने यहाँ पे वर्कआउट किया, दिस लास्ट 0 गेट्स कट, एक डिजिट सिर्फ आगे आती है अमाउंट, तो ये अमाउंट हो जाएगी 6,000। ओके वही 30,000 का 10% कितना आएगा? 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ कोर्स 3,000। 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी इज 3,000। ओके 3,000। देयर आफ्टर देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बताया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नाउ आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%। 10% है ड्रॉइंग के ऊपर का इंटरेस्ट। जैसे हम लोग ने सीधा वर्कआउट किया ना कैपिटल के ऊपर 10%, तो कैपिटल के ऊपर 10% पूरे साल का देना अलाउड है, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि ड्रॉइंग कब हुआ। दैट में भी आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद हुआ हो, बीच में कभी भी ड्रॉइंग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में वो ड्रॉइंग हुआ है। तो जब ये ऐसा नहीं बता देना तो एक बात पूरी दिमाग में फिट कर लो आप कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग whatever is the percentage given, you have to give it for 6 months. आपको इंटरेस्ट 6 मंथ्स का देना होता है, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होता है देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स का क्यों मैंने बताया आपको, क्योंकि ड्रॉइंग कब किया है, पार्टनर्स ने कैश कब विथड्रॉ की, वो डेट दी है कि आपको नहीं दी है। तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिस्टर ए विथड्रॉ
सो 12,000 एंड 10,000 ये हम लोग नहीं भूल सकते, हमें नहीं पता है कि ए ने कब 12,000 विथड्रॉ किया है और बी ने कब 10,000 विथड्रॉ किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग when periodicity is not given in the problem, कब ड्राइंग किया है ये जब नहीं देते हैं तो उसको जो भी परसेंटेज है उसका हाफ आपको लेना है. 6% मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको लेना है. यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिया है 10%. सो 12,000 ड्राइंग के ऊपर 10% कितना आएगा, 12,000 के ऊपर 10% आएगा 1,200. लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब किया है, डेट इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज टेकन फॉर 6 मंथ्स. तो 1,200 अगर पर एनम निकालते हैं हम लोग 10% के हिसाब से तो 6 मंथ्स का कितना आएगा, 6 मंथ्स स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली इसका हाफ. अगर 1,200 रुपया साल के लिए है तो 6 महीने का होगा 600. तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है यहाँ पे 600. ओके. वैसे ही बी का देखो, बी का कितना है 10,000. तो 10,000 के ऊपर 10% कितना आएगा, यस 10,000 के ऊपर आएगा 10% 1,000. लेकिन उसको भी हमें क्या करना है 6 मंथ्स का लेना है, बिकॉज 1,000 स्टैंड्स फॉर 1 ईयर, 1,000 स्टैंड्स फॉर 12 मंथ्स. देयरफॉर 6 मंथ्स का कितना आएगा 500. ओके. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, फर्म को पैसा मिलता है. तो फर्म को पैसा मिलने वाला है, पार्टनर्स देने वाले हैं, तो ड्राइंग जहां पे आप लिखते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में वही आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एंट्री बनेगी. Partners current account debit to interest on drawing. Go through the journal entries that I have told you in my first lecture. मैंने अभी आपको फिर से बताया, देखो मैंने 10% 1,200 और 1,000 नहीं लिया है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कंसिडर फॉर 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का 600, 1,200 का हाफ, 6 मंथ्स का आएगा 600 एंड 1,000 का हाफ 500. ओके. तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख रही हूँ वो फॉर 6 मंथ्स का वर्कआउट किया हुआ है. ओके. तो ये 6 मंथ्स का ही वर्कआउट होता है 600 एंड 500 अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से. ओके. ये एडजस्टमेंट अपना हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ए गेट्स सैलरी 2,500 पर मंथ. देखो ए को सैलरी दे रही है फर्म 2,500 पर मंथ की, 2,500 पर मंथ. तो पर एनम का हिसाब क्या होगा 2,500, ये अगर एक महीने का है तो 2,500 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको. मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड आउट करो कितना आता है आंसर. यस दैट स्टैंड्स फॉर 30,000. राइट. आंसर इज 30,000. 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर इज 30,000. तो 30,000 ए को सैलरी देने वाली है फर्म, तो ए के लिए वो इनकम है, लेकिन सैलरी टू द पार्टनर इज व्हाट एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म. फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है. तो उसका एंट्री क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके. जर्नल एंट्री में मैंने वो एंट्री आपको पहले ही लिख के दी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. मैंने आपको फिर से अभी भी बताया कि जो भी पार्टनर्स ले रहा है फर्म से, जो भी उसको फर्म से मिल रहा है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट जाएगा उसका. ओके. तो यहाँ पे वो सैलरी ले रहा है तो सैलरी भी यहाँ पे आएगा बाय सैलरी टू पार्टनर. कौन ले रहा है, दोनों ले रहे हैं नहीं, एक ही पार्टनर ले रहा है. सैलरी इज पेड टू ए, ए को मिल रही है सैलरी, तो सिर्फ ऑफ कोर्स हम लोग ए के कॉलम में ही लिखेंगे, बी के कॉलम में नहीं आएगा, बिकॉज बी इज नॉट गोइंग टू टेक एनी सैलरी. बी सैलरी नहीं ले रहा है. ओके. तो वहीं पे एक इफेक्ट आएगा उसका. और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जो है ना इसका, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे नहीं बना के बता रही हूँ, मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता रही हूँ. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आने वाला है. ओके. देयर आफ्टर देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बताया है, बी गेट्स कमीशन 3% ऑन नेट सेल. बी को कमीशन मिलने वाला है 3% ऑन नेट सेल एंड नेट सेल अमाउंट इज 5 lakhs. ये नेट सेल की अमाउंट है 5 lakhs. कितना है नेट सेल 5 lakhs. 5 lakhs के ऊपर 3% कितना आएगा, 5 lakhs के ऊपर 3%, दिस
अगर हम लोग ये डेसिमल प्लेस को यहाँ पे डाल देंगे तो 50,000 आता है 10% अमाउंट, और एक डेसिमल प्लेस को आप आगे निकालो, आगे कर लो, ये आएगा उसका 1% अमाउंट. सो 1% स्टैंड्स फॉर 5,000, 3% स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स 15,000. आप इसको इस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हो. 5 lakhs into 3 divided by 100. Find out the answer. This 20 gets cut. और 5,000 multiplied by 3. It is 15,000. ओके, तो कितना उसको कमीशन मिलने वाला है? 15,000 कमीशन उसको मिलने वाला है. बी इज गोइंग टू गेट कमीशन. अभी देखो फिर से बी को पैसा मिलने वाला है कमीशन. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है. उसका कंबाइन इफेक्ट जर्नल एंट्री में बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ पे आएगा बाय कमीशन टू पार्टनर. ओके, जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री 2 बनाई है, एक का पोस्टिंग यहाँ पे आता है. किसको मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? बी को मिलने वाला है. तो सिर्फ हम लोग बी के कॉलम में ही उसकी अमाउंट लिखेंगे 15,000. ओके, फर्स्ट लेक्चर में जो जर्नल एंट्री दी है वो जर्नल एंट्री को प्रॉपरली आपको रीड करना है, प्रॉपरली समझ के लेना है. उसके बाद में ये पोस्टिंग आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो हो गया ये कमीशन टू पार्टनर. Thereafter the firm's profit is 60,000. ओके, फर्म्स का पूरे साल का प्रॉफिट, फर्म के पूरे साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 60,000. तो 60,000 दोनों पार्टनर बांट के लेंगे ना. So what is the ratio for dividing their profit? See, in the first line itself it is mentioned that A and B are partners sharing profits and losses equally. यहाँ पे रेशो बताया हुआ है. So how much is the profit for the year? 60,000. They have decided to divide the profit among themselves in an equal ratio. So 60,000 को half half divide करो. Equally अगर उसके हम लोग 2 पार्ट करेंगे, that will be 30,000 for A and 30,000 for B. Okay, now they are going to get profit. Okay, so profit and loss account debit to partners current account. तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज व्हाट? प्रॉफिट. ओके, दोनों को रेशो के हिसाब से मिलेगा इक्वल 30,000 30,000. ये दोनों को मिला. Thereafter in the last line they mention that on 1/4/2019, मतलब ओपनिंग में, बिगिनिंग में ही करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस थे. ए का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000. और बी का भी क्रेडिट बैलेंस ही दिया है 5,000. तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं स्टार्टिंग में ही. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए के कॉलम में आएगा 10,000 क्योंकि वो ए का है, और बी के कॉलम में आएगा 5,000 जो बी का है. Understood? Okay, so we finished with all the adjustment. Now we are going to close the account one by one. तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजीली आपको पहले क्लोज कर देना है. देखो कौन से साइड में अमाउंट लिखी है, कौन से साइड में ज्यादा अमाउंट है? क्रेडिट साइड में है, तो क्लोज इट. 60,000 मैंने टोटल ली ए के कॉलम की, 30,000 टोटल है बी के कॉलम की. ओके, उसी लाइन में मैं यहाँ पे वो टोटल लिखूंगी डेबिट पार्ट में 60,000 एंड 30,000. 60,000 में से ऊपर कुछ है क्या माइनस करने के लिए? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? जितना है उतना रहेगा 60,000. एंड बी का भी कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट, तो बी का भी बैलेंस जैसा ओपनिंग में था वैसा ही क्लोजिंग में आएगा. तो इसको हम क्लोज कर देंगे अभी. टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन. और यहाँ पे फिर वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड. यू हैव टू ब्रॉट इट डाउन. तो आपने इसको ब्रॉट डाउन करके बताया. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो वो बैलेंस जैसे ओपनिंग में थे ना वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं. इसीलिए उसको आप डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में डाल सकते हो. फाइनल अकाउंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, तो ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं दिया है रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल, एंड इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ओपन सेपरेटली, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट को सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा तो कैपिटल के बैलेंसेस जैसे है वैसे ही उनको ट्रांसफर कर देना है आपको लायबिलिटी साइड में. क्योंकि देखो अगर कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं तो जैसे बैलेंस थे वैसे ही वो आ गए. अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू दैट पार्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. वहां पे देखो आपको क्लोज करने से पहले आपको देखना है कि कौन सी साइड इज
which side is more by amount. So credit part is more by amount, so we have to take total first of all of the credit side. credit side की total हमें लेनी है, तो यहाँ पे मैं total ले रही हूँ. थोड़ा स्पेस कम गिर रहा है मेरे को, थोड़ा एडजस्ट कर लो. टोटल ले रही हूँ मैं 30,000, 30,000, 60, 60 plus 10, 70, 70 plus 6, 76,000. यानी इसकी टोटल 76,000. देन 30,000 and 15,000, 45, 45 and 5, 50, 50 and 3, 53,000. ओके देखो उसकी 53,000 बी की है और ए की 76,000 है. उसी लाइन में वही टोटल मुझे यहाँ पे लिखनी है 76,000. डबल अंडरलाइन करना है उसको क्योंकि ये टोटल है, उसको डबल अंडरलाइन करो. 53,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ऊपर की जो दो अमाउंट है वो उसमें से माइनस करके आपको बैलेंस निकालना है. ओके तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा देखो, 2 बैलेंस carried down. Just find out the balance. Yes, 63,400. 63,400. Thereafter 53,000 में से 10,500 गया तो कितना बैलेंस आएगा 43,000. 43,000 में से और 500 गया तो बैलेंस विल बी 42,500. अंडरस्टूड. ओके तो देखो इसको क्लोज करके ये क्लोजिंग बैलेंस आया है. ये क्लोजिंग बैलेंस हमें डालना होता है बैलेंस शीट में. यहाँ पे मैं फिलहाल उसको ब्रॉट डाउन करके बता रही हूँ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड 63,400 एंड 42,500. क्लियर अप टू दिस. तो देखो जहां पे फिक्स कैपिटल मेथड है करंट अकाउंट के बैलेंसेस अलग से दिए जाएंगे. अगर दिया नहीं है और उन लोग ने बताया ना पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ तो फिर भी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ. जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट के बैलेंस हो ही. जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट वन पार्टनर मे हैव डेबिट बैलेंस, अनदर मे हैव क्रेडिट बैलेंस. दूसरों का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. और 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 पार्टनर हो सकते हैं. दोनों में से एक का क्रेडिट है, दोनों का बाकी दोनों का डेबिट है. Whatever may be the situation. ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बताया है शो ऑल द एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, डोंट राइट द बैलेंस इफ इट इज नॉट गिवन. अगर बैलेंस नहीं भी देंगे ना तो कीप इट प्लान. देयर इज नो नेसेसिटी दैट देयर शुड बी बैलेंसेस आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड. नहीं भी है तो भी अगर वो बताते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ तो सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे जो बताइए वो सारी एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करनी है और फाइनल उनके बैलेंसेस ड्रॉ करके कैरी फॉरवर्ड करने हैं. अंडरस्टूड अप टू दिस. ओके जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम, see the lecture again and again. You will definitely come to know how to prepare partners current account and partners capital account. Okay, thank you.